Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is Barkha Gupta, your IP educator for class 12th. So students, last video में हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 2 डेटा हैंडलिंग यूजिंग pandas फर्स्ट पार्ट का चैप्टर ओवरव्यू, जिसमें हमने देखा था कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, किन टॉपिक्स को कवर करना है. सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 2 डेटा हैंडलिंग यूजिंग pandas फर्स्ट पार्ट. सो pandas क्या है? एक मोस्ट फेमस लाइब्रेरी है पाइथन प्रोग्रामिंग की, है ना. ऐसी बहुत सारी लाइब्रेरीज होती है पाइथन प्रोग्रामिंग में. इनिशियली हमने इस चीज को भी डिस्कस किया था. ओके, तो अब ये लाइब्रेरीज क्या होता है? तो आज जब हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज लाइब्रेरी, लाइब्रेरीज का क्या रोल है. ओके, देन वी कम ऑन द pandas लाइब्रेरी. ओके, सो पाइथन लाइब्रेरीज कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ built-in modules that allow us to perform many actions without writing details program for it. देखो बहुत ध्यान से समझना इस लाइन को कि लाइब्रेरीज की नीड हमें कब पड़ती है. पाइथन में लाइब्रेरीज क्यों होती है? वैसे हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लाइब्रेरीज होती है, बट पाइथन में जो लाइब्रेरीज हैं उनमें डेटा साइंस लाइब्रेरीज का बहुत इंपॉर्टेंस है. अब लाइब्रेरीज क्यों होती है? जब आप कोई प्रोग्राम को नहीं ड्राइव करना चाहते, लिखना नहीं चाहते हो, बहुत सारे लाइन ऑफ कोड को आप एक्सेस नहीं करना चाहते हो, तब हम उसे एक लाइब्रेरी के रूप में एक्सेस करते हैं. तो पाइथन में बिल्ट इन लाइब्रेरीज होती है जिसमें बहुत सारे फंक्शंस पहले से इंक्लूडेड होते हैं. बस आपको उन लाइब्रेरीज को यूज करना है अपने प्रोग्राम में, जैसे आपको जो भी नीड है उसके अकॉर्डिंग. ठीक है, तो पाइथन लाइब्रेरीज कंटेन अ कलेक्शन ऑफ बिल्ट इन मॉड्यूल्स that allow us to perform many actions without writing detail program for it. मतलब आपको किसी भी एक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए डिटेल में प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं है. उन डिटेल प्रोग्राम की एक लाइब्रेरी बनी हुई है, एक मॉड्यूल बने हुए हैं, बस आपको उसको एक्सेस कर लेना है. समझ में आया? तो ये कहलाती है लाइब्रेरीज. अब ये मॉड्यूल्स क्या होता है तो ये भी देख लेते हैं. ओके, तो पाइथन में जब भी कोई आप फाइल बनाते हो, अब हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, उसे कहीं ना कहीं सेव करते हैं, राइट. तो जो भी आप पाइथन की फाइल क्रिएट करते हो वो पाइथन फाइल को हम क्या कहते हैं? मॉड्यूल. ओके, सो पाइथन क्या हुआ? पाइथन लाइब्रेरी क्या हुई? कलेक्शन ऑफ बिल्ट इन मॉड्यूल्स. तो ये जो मॉड्यूल्स वर्ड है अब आपको क्लियर हुआ? मॉड्यूल मतलब पाइथन की फाइल्स. ओके, तो पाइथन फाइल को ही हम मॉड्यूल कहते हैं जिसमें हम कुछ सेट ऑफ कोड लिखते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं. अब ऐसे बहुत सारी फाइल्स, बहुत सारे मॉड्यूल्स जो अलग अलग फंक्शन के लिए बनाए जाते हैं, उन मॉड्यूल्स का कलेक्शन क्या कहलाता है? पैकेज. क्या कहलाता है? पैकेज. कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स इज कॉल्ड पैकेज. और इसी तरीके से जब इन पैकेजेस का कलेक्शन बनता है तो बनता है लाइब्रेरी. So collection of packages is known as library. समझ में आया? तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट कि पाइथन में जो आप फाइल क्रिएट कर रहे हो उसे मॉड्यूल कहते हैं. अब वो फाइल पाइथन फाइल है, इसे कैसे इंडिकेट किया जाता है? क्योंकि फाइल किस नाम से सेव होती है? पाइथन की .py के नाम से सेव होती है. ओके, तो कोई भी पाइथन की फाइल आप बनाते हो तो उसे सेव किया जाता है .py एक्सटेंशन से. ओके, अब 11th क्लास में मैंने इन्हें बेसिक्स से समझाया है, बहुत डिटेल में समझा चुकी है. इसकी वीडियोस आपको मिल जाने वाली है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप पाइथन बेसिक्स, पाइथन फंडामेंटल्स को एक्सेस कर सकते हो, जहां आपको ये सारी चीजें बिल्कुल इनिशियल लेवल से मिल जाने वाली है. ओके, सो बात समझ में आई कि लाइब्रेरीज क्या हुई? मॉड्यूल्स, पैकेजेस का कलेक्शन, बिल्ट इन मॉड्यूल्स, पैकेजेस का कलेक्शन जो पहले से बने हुए हैं, जिनके अंदर अपने अपने फंक्शंस है. तो डेटा एनालिसिस के भी कुछ फंक्शंस होते हैं. ठीक है, नाउ ईच लाइब्रेरी इन पाइथन कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ मॉड्यूल्स दैट वन कैन इंपोर्ट एंड यूज. अब इन लाइब्रेरीज को यूज करने के लिए हमें क्या करना है? उन्हें इंपोर्ट करना है बस, और उनका यूज करना है. भाई पहले से फंक्शनैलिटी बनी हुई है, पाइथन दे रहा है हमें कोई फंक्शनैलिटी बनी बनाई, तो हम उसको डायरेक्टली इंपोर्ट करते हैं और उसको हम यूज कर लेते हैं. ठीक है, बिना कोई लार्ज नंबर ऑफ कोड या प्रोग्राम लिखे. तो ये है लाइब्रेरीज का बेनिफिट कि पाइथन में क्यों लाइब्रेरीज बनाई जाती है, ताकि पहले से जो फंक्शंस है उनको आप यूज कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो. ओके, अब कौन कौन सी लाइब्रेरीज हैं डेटा साइंस के लिए? क्योंकि आपको 12th क्लास में डेटा साइंस लाइब्रेरीज के बारे में ही पढ़ना है. आपका 12th क्लास का जो सिलेबस है वो बेस्ड है डेटा साइंस लाइब्रेरीज पे. अब देखो, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत वास्ट लैंग्वेज है, इसमें बहुत सारे लाइब्रेरीज एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन हमें 12th क्लास में सिर्फ डेटा साइंस से रिलेटेड लाइब्रेरीज को पढ़ना है. ठीक है, तो डेटा साइंस से रिलेटेड लाइब्रेरीज जो आपको पढ़ना है, जो होती है बेसिकली पॉपुलर डेटा साइंस से रिलेटेड लाइब्रेरीज, वही सारी होती है. जैसे numpy, मैटप्लॉटलिब, लर्न, स्किटलर्न, pandas, seaborn.
ओके ये जो सारी लाइब्रेरीज है ये पॉपुलर डेटा साइंस लाइब्रेरीज है, ठीक है। अब इनमें से आपके सिलेबस में कौन कौन सी लाइब्रेरीज है जो चैप्टर्स में डिवाइड है, तो वो है numpy, pandas एंड मैटप्लॉटलिब। numpy लाइब्रेरीज को आपने 11th क्लास में भी देखा होगा। 11th क्लास में यदि आपने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है, ओके, तो वहां आपने numpy लाइब्रेरी का नाम भी सुना होगा, हो सकता है उस पर वर्क भी किया हो। तो बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं भी किया हो वर्क तो हम इस क्लास में, क्लास 12th में चैप्टर नंबर 1 में numpy, pandas लाइब्रेरीज को डिस्कस करेंगे डिटेल में, ओके। देन मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को डिस्कस करने वाले हैं। तो 12th क्लास में बेसिकली आपको 3 डेटा साइंस लाइब्रेरी के बारे में पढ़ना है, numpy, pandas एंड मैटप्लॉटलिब। numpy, pandas एंड मैटप्लॉटलिब are 3 well established Python libraries for scientific and analytical use। देखो बहुत ध्यान से याद रखो ये चीजें, क्योंकि एमसीक्यूज में, फिलअप्स में किसी तरीके से भी आपसे पूछी जा सकती है कि 3 मेन पॉपुलर लाइब्रेरीज हैं जो आपको 12th क्लास में साइंटिफिक एंड एनालिटिकल यूज के लिए पढ़ना है, ओके। सो दिस लाइब्रेरीज अलाउ अस टू मैनिपुलेट, ट्रांसफॉर्म एंड विजुअलाइज डेटा इजीली एंड एफिशिएंटली। अब इन तीनों के मतलब है अलग अलग, देखो मैनिपुलेट, ट्रांसफॉर्म एंड विजुअलाइज, मतलब तीनों जो लाइब्रेरीज हैं numpy, pandas एंड मैटप्लॉटलिब, इन तीनों का अपना अपना मीनिंग है। ये तीनों अलग अलग पर्पस के लिए यूज की जाती हैं। अब इनके क्या पर्पस है, कैसे इन्हें यूज करते हैं, वो आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो बेसिकली मैंने अभी आपको बताया लाइब्रेरीज क्या होती हैं, पाइथन में लाइब्रेरीज का क्या रोल है, और कौन सी डेटा साइंस की लाइब्रेरीज हमें 12th क्लास में डिटेल में पढ़नी है, ओके। अब ये जो लाइब्रेरीज है numpy, pandas एंड मैटप्लॉटलिब, ये बेसिकली डेटा साइंस, डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा एनालिटिक्स के लिए यूज की जाती हैं, है ना। अब ये क्या होता है, डेटा एनालिसिस, विजुअलाइजेशन, वो सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो अब यदि बात करते हैं हम सबसे पहले numpy लाइब्रेरी की, तो numpy लाइब्रेरी का फुल फॉर्म क्या है, न्यूमेरिक एरे। क्या है इसका फुल फॉर्म, न्यूमेरिक एरे library. It is a library for Python programming language, adding support for large multi-dimensional arrays and matrices along with a large collection of high-level mathematical functions to operate on these arrays. अब numpy मतलब numerical array। अब एरे डेटा टाइप होता है, एक डेटा स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं। एरे क्या होता है, एक डेटा टाइप होता है जिसमें हम सिमिलर डेटा टाइप की वैल्यूज को स्टोर करवाते हैं। जैसे सपोज मार्क्स मैंने बोला, तो मार्क्स के अंदर कैसे डेटा आता है, इंटीजर टाइप का डेटा आएगा, मार्क्स आएंगे स्टूडेंट्स के, है ना। सारे जो मार्क्स होंगे वो एक जैसे होंगे, कोई स्ट्रिंग में तो नंबर, स्ट्रिंग में कैरेक्टर में तो कोई मार्क्स होगा नहीं। तो जैसे मैंने बोला मार्क्स, तो मार्क्स के अंदर सपोज किसी स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट के मार्क्स हमने लिखे हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो मार्क्स हो गए ये एक जैसे सिमिलर डेटा टाइप है, कैसा है, सिमिलर डेटा टाइप है ना। तो ऐसे सिमिलर डेटा टाइप के लिए एरेज को क्रिएट किया जाता है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एरेज होती हैं, तो पाइथन में भी एरे को क्रिएट करने के लिए, है ना, अब इस न्यूमेरिकल डेटा पे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने के लिए जिसका यूज किया जाता है वो लाइब्रेरी होती है numpy। बेसिकली न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस के लिए हम इस लाइब्रेरी का यूज करते हैं। लेकिन यहां पर न्यूमेरिकल मैथमेटिकल कैलकुलेशन किए किसके थ्रू जाते हैं, एरेज के थ्रू किए जाते हैं। एरेज क्या हो गई, सिमिलर डेटा टाइप का कलेक्शन होता है, ओके। अब इसमें किस तरीके से एरे क्रिएट की जाती है, कितने टाइप की एरे पे ये लाइब्रेरी वर्क करती है, इस लाइब्रेरी में यूज करते हैं हम कितने टाइप के एरेज को, वो सब इस numpy लाइब्रेरी को जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो numpy लाइब्रेरी बहुत लार्ज लाइब्रेरी है जो 1 डायमेंशनल से लेकर मल्टी डायमेंशनल एरे को सपोर्ट करती है। क्या बताया मैंने, 1 डायमेंशनल से लेकर मल्टी डायमेंशनल को सपोर्ट करती है। 11th क्लास में हमने numpy लाइब्रेरी को भी पढ़ा है और वहां हमने कैसे numpy लाइब्रेरी को यूज किया जाता है, कैसे उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, कैसे आप एनडी एरे मतलब मल्टी डायमेंशनल एरेज को क्रिएट करते हो, ओके। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से भी देख सकते हो। अदरवाइज हम numpy को pandas के साथ कैसे यूज करना है वो भी देखेंगे, ओके। और ये चीजें हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होना है। सो बेसिकली numpy लाइब्रेरी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करती है जिसमें आप लार्ज एरेस कैलकुलेशन, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कर सकते हो। इसमें हम मल्टी डायमेंशनल अरे को क्रिएट कर सकते हैं, लार्ज मैथमेटिकल फंक्शंस को आप एरेस के साथ ऑपरेट कर सकते हो। अब एरेज सबके माइंड में क्लियर हो गया। The core functionality of numpy is ND array। ND, N, देखो मैथमेटिक्स में एक टर्म यूज होती है ना,
फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे nth टर्म होती है ना। अब 11th 12th में आपने मैथ्स पढ़ा होगा, 10th में भी मैथ्स पढ़ा होगा, तो nth टर्म सबके साथ क्लियर है, सबको क्लियर है अच्छे से। nth टर्म मतलब कि इंडेफिनिट टर्म तक हम जा रहे हैं, राइट, 1 2 3 से लेकर। तो यहां पर आप nd अरे मतलब 1d 2d 3d 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल ऐसे n डायमेंशनल तक आप एरे को क्रिएट कर सकते हो। तो NumPy आपको n डायमेंशनल अरे डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, किसके लिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए लार्ज अमाउंट में। समझ में आया? सो इट वाज ओरिजिनली क्रिएटेड बाय जिम हुंगनिन विद कंट्रीब्यूशन फ्रॉम सेवरल अदर डेवलपर्स। मतलब जिम हुंगनिन ने अदर डेवलपर्स के साथ मिलकर इस NumPy लाइब्रेरी को क्रिएट किया था। ओके, सो समझ में आ रहा है आपको? अब डिस्कस करते हैं हम इसके बाद कि कैसे इसमें एरेस क्रिएट की जाती है। देखो, लाइब्रेरीज को जब हमने देखा तो मैंने क्या बताया आपको कि लाइब्रेरीज पहले से बनी बनाई है, जस्ट हमें उसको इंपोर्ट करना है और यूज करना है। फाइन, तो इंपोर्ट कैसे करना है, यूज कैसे करना है, NumPy में अरे बेसिकली क्रिएट कैसे होती है, उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे आपको बताया। इनिशियली इंपोर्ट लिखना है आपको, लाइब्रेरी का नाम लिखना है NumPy एज NP। तो बेसिकली हम NP क्यों लिखते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हो इसकी जगह, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म ही हम प्रोग्रामर्स यूज करते हैं और शॉर्ट फॉर्म में लिखना ज्यादा पसंद करते हैं, राइट। सो इंपोर्ट लाइब्रेरी का नाम NumPy एज, NumPy को आप कैसे इंपोर्ट कर रहे हो, NP के फॉर्म में इंपोर्ट कर रहे हो। x इज इक्वल्स टू लिखा है NP डॉट एरे 1 2 3। देखो, एरे को स्पेसिफाई करने का तरीका, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपको एरे को स्पेसिफाई करना होता है और यहां पे आपको लिखने होते हैं एरे के एलिमेंट्स, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको मार्क्स वाला एग्जांपल दिया था, सिंपल वैसी। तो यहां पे एक एरे क्रिएट किया हुआ है 3 नंबर्स का, जिसको हमने लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट में, फाइन, और एंगुलर ब्रैकेट और इस सर्कुलर ब्रैकेट से हम बता रहे हैं कि एक एरे हमने क्रिएट किया हुआ है ना। उसके बाद जब आप x की वैल्यू प्रिंट करवाते हो तो आपको आंसर कुछ इस तरीके से मिलेगा, आउटपुट कुछ इस तरीके से मिलेगा। ओके, तो ऐसे हम यूज कर सकते हैं NumPy लाइब्रेरी को। ओके, अब ये कोड नहीं भी समझ में आ रहा है तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे हम डिटेल में समझेंगे इस चैप्टर में। क्लियर? अब बात करते हैं NumPy लाइब्रेरी के बाद मैटप्लॉटलिब। देखो, NumPy लाइब्रेरी अच्छे से क्लियर हो गया, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए यूज की जाती है और इस लाइब्रेरी में हम एक्सेस करते हैं किसे, एरेस को। मतलब NumPy लाइब्रेरी में जो डेटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है वो होता है एरे डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। कितने टाइप की एरे को आप एक्सेस कर सकते हो, 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल n डायमेंशनल तक एरे को सपोर्ट करती है NumPy लाइब्रेरी। ओके, इसीलिए इसे एक फेमस न्यूमेरिकल एरे लाइब्रेरी भी कहा जाता है। ओके, अब मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी क्या होती है? मैटप्लॉटलिब इज एन अमेजिंग विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी। देखो, बहुत ध्यान से समझो, विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी होती है। विजुअलाइजेशन मतलब कि डेटा का विजुअलाइजेशन। जब आप चाहते हो कि डेटा को आप ग्राफिकली देखो, मतलब चार्ट्स में, ग्राफ्स में, प्लॉट्स के फॉर्म में यदि आप डेटा को देखना चाहते हो तो इसके लिए भी एक लाइब्रेरी पाइथन में बनाई गई है और जिस लाइब्रेरी का नाम है मैटप्लॉटलिब। ओके, मैटप्लॉटलिब मतलब यहां पे आप प्लॉटिंग करते हो, ग्राफ्स, चार्ट्स, ये सारी चीजें बनाते हो। जैसे मैथ्स में होता है ना, कोई डेटा लिखा हुआ है, आपने कोई नंबर्स लिखे हुए हैं, ओके, तो उसको यदि आपको किसी ग्राफिकल व्यू में शो करना है तो हम उसको ग्राफ बना के, चार्ट बना के इसी तरीके से शो करते हैं ना। डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी में, ठीक है। सो इन पाइथन फॉर 2D प्लॉट्स ऑफ एरेज, तो यहां पे आप मैटप्लॉटलिब में कितने 2D प्लॉट्स, एरेज के 2D प्लॉट्स के फॉर्म में हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैटप्लॉटलिब इज मल्टी प्लेटफॉर्म डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी। देखो, ये हम एक तरीके से इसको फुल फॉर्म के बेसिस पर भी याद रख सकते हैं कि विच लाइब्रेरी इज अ मल्टी प्लेटफॉर्म डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी। तब आपको पता होना चाहिए कि मैटप्लॉटलिब की बात की जा रही है। ओके, मल्टी प्लेटफॉर्म मतलब आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे, है ना, जो पाइथन को सपोर्ट करता है, पाइथन प्रोग्रामिंग को, वहां आप इस लाइब्रेरी का यूज कर सकते हो। मल्टी प्लेटफॉर्म डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी होती है, built on NumPy arrays and designed to work with the broader Skippy stack। मतलब इस लाइब्रेरी को आप NumPy array के साथ भी यूज कर सकते हो और अदर डेटा साइंस लाइब्रेरी का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ग्राफ, चार्ट, प्लॉट बनाने के लिए आपको डेटा तो चाहिए ना, कुछ कलेक्शन ऑफ डेटा चाहिए, तो उसको हम कहां से एक्सेस करेंगे, NumPy array से एक्सेस कर सकते हैं। ओके, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉन हंटर इन द ईयर ऑफ 2002। 2002 में जॉन हंटर ने मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को डेवलप किया था, ठीक है। सो समझ में आया कि मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी क्यों यूज होती है। This library in Python is used for plotting graphs and visualization. Using this, with just a few lines of code, we can generate publication quality plots, histographs, bar chart,
स्कैटर प्लॉट्स एक्सेट्रा। मतलब आपको यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा लॉन्ग कोड नहीं लिखना है, बहुत ज्यादा लाइन ऑफ कोड नहीं लिखना है, आपको कुछ 4 या 5 लाइन ऑफ कोड में आप ग्राफ, चार्ट, प्लॉट्स प्रिपेयर कर सकते हो, डेटा को विजुअलाइज कर सकते हो बाय यूजिंग मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। तो कम कोड में आप डेटा को जब रिप्रेजेंट कर रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो, तो वही होता है कॉन्सेप्ट किसका, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का। ओके, सो यहां तक हमने देखा क्या कि numpy अरे numpy लाइब्रेरी और मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का क्या रोल है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, अब बात करते हैं जो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है जिस लाइब्रेरी को, जिसका नाम है pandas पैनल डेटा लाइब्रेरी। कौन सी लाइब्रेरी, pandas लाइब्रेरी, जिसका फुल फॉर्म है पैनल डेटा। ओके, this library has derived its name from panel data system, which is econometrics term for multidimensional structured data set। अब पेंडास लाइब्रेरी का नाम पैनल डेटा सिस्टम से लिया गया था, जो कि क्या था, एक मल्टी डायमेंशनल टर्म को सपोर्ट करता था, मल्टी डायमेंशनल स्ट्रक्चर्ड डेटा सेट को सपोर्ट करता था। ठीक है, एक पैनल डेटा सिस्टम, वहां से पेंडास लाइब्रेरी को डिराइव किया गया, पेंडास वर्ड को डिराइव किया गया। इसे स्टार्ट किया गया था वेस मिकनी इन 2008 में वेस मिकनी ने इस लाइब्रेरी को स्टार्ट किया था आउट ऑफ अ नीड फॉर पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल क्वांटिटेटिव एनालिसिस टूल। एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस टूल के फॉर्म में वेस मैकिनी ने 2008 में पेंडास लाइब्रेरी को लॉन्च किया था। ठीक है, इट हैज ग्रोन इनटू वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पेंडास लाइब्रेरी, पाइथन लाइब्रेरीज। तो पाइथन लाइब्रेरीज का एक मोस्ट पॉपुलर पार्ट है पेंडास लाइब्रेरी। अब ये कैसे पॉपुलर हुआ, क्यों? Because it is a high level data manipulation tool used for data analyzing। अब numpy लाइब्रेरी के थ्रू आप न्यूमेरिकल डेटा कैलकुलेशन कर सकते हो एरेस के फॉर्म में। मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डेटा को प्लॉट कर सकते हैं, ग्राफ चार्ट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन जब आपको डेटा को एनालाइज करना है, एनालाइज करना मतलब डेटा को जब हमें इवैल्यूएट करना होता है, तब काम आती है पेंडास लाइब्रेरी। ओके, सो पेंडास लाइब्रेरी समझ में आया। अब डेटा को एनालाइज करने का क्या मतलब हुआ, ये भी तो समझ लें कि पेंडास डेटा एनालाइज के लिए यूज की जाती है, लेकिन डेटा एनालिसिस क्या होता है? तो डेटा एनालिसिस रिफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग बिग डेटा सेट्स यूजिंग एनालिटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टूल्स so as to discover useful information and conclusion to support business decision making। डेटा एनालिसिस वर्ड हर जगह यूज होता है, मैथ्स में आप देखो तो यूज किया जाता है, इकोनॉमिक्स में यूज किया जाता है, लेकिन यहां पर पाइथन प्रोग्रामिंग में डेटा एनालिसिस का मतलब हुआ कि जब बिग डेटा सेट्स में से आपको किसी डेटा को एनालाइज करना है ना, या फिर डेटा को स्टैटिस्टिकल टूल्स के फॉर्म में यूज करना है, सो इसके लिए क्या किया जाता है, पेंडास लाइब्रेरी का यूज किया जाता है। ठीक है, अब कैसे ये भी समझ लेते हैं। तो सपोज एक एग्जांपल में लेती हूं कि हमारे पास कोई ऑर्गेनाइजेशन है और उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, एक टेबल बनी हुई है। ठीक है, इस तरीके से, किसकी टेबल, एम्प्लॉयज की टेबल। ये एम्प्लॉयज का डेटा बेस है। अब इस एम्प्लॉय के डेटाबेस में कितने डेटाबेस है, सपोज कि इसमें 1000 रिकॉर्ड्स सेव है। कितने रिकॉर्ड्स सेव है, 1000 रिकॉर्ड्स। अब मैंने बोला कि इन 1000 रिकॉर्ड्स में से किसी जे नाम से जितने एम्प्लॉयज है, जे लेटर से जिन एम्प्लॉयज के नेम शुरू होते हैं, उनकी लिस्ट हमें चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सारे डेटाबेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है, जैसे MySQL और SQL प्रोग्रामिंग, PL/SQL, Oracle वगैरह तो होती है। लेकिन पाइथन प्रोग्रामिंग में यदि इस तरीके की कोई क्वेरी होती है कि 1000 रिकॉर्ड्स है आपके पास में, उन 1000 रिकॉर्ड्स में से कुछ सॉर्टेड डेटा आप चाहते हो, मतलब कि हम ये चाहते हैं कि जे लेटर से जितने भी एम्प्लॉयज के नाम है वो हमें शो हो जाए, तो इसके लिए हम इंडिविजुअल तो सर्च नहीं करेंगे। इसके लिए बनाई गई है पेंडास लाइब्रेरी पाइथन की। पेंडास लाइब्रेरी का काम ही यही होता है कि वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में से डेटा को एनालाइज करे, इवैल्यूएट करे और आपको आउटपुट रिटर्न करे। तो पेंडास लाइब्रेरी बेसिकली वर्क करती है कहां पर, टैब्यूलर डेटा पर। ओके, और टैब्यूलर डेटा पे वर्क करने के लिए पेंडास प्रोवाइड करती है हमें डेटा स्ट्रक्चर्स। So it is very easy to import and export data using pandas library which has a very rich set of functions। तो यहां पर पेंडास लाइब्रेरी में बहुत सारे रिच सेट ऑफ फंक्शंस होते हैं जिनका यूज करते हैं हम डेटा को एनालाइज करने के लिए। ओके, तो ये जस्ट मैंने अभी आपको एक एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया। नाउ पेंडास हैज 3 इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर्स। अब देखो
कैसे उस डेटा को एनालाइज किया जाता है, इसमें एक मेन पॉइंट होता है डेटा स्ट्रक्चर, मतलब बिना डेटा स्ट्रक्चर के आप पेंडास को यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो पेंडास लाइब्रेरी की फंक्शंस को यदि यूज करना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसमें दिए गए जो डेटा स्ट्रक्चर है उनका यूज करना है। जैसे नमपाई में एरे डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है, वैसे पेंडास में यूज होता है डेटा स्ट्रक्चर सीरीज, डेटा फ्रेम्स एंड पैनल। 3 डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, कौन कौन से, सीरीज, डेटा फ्रेम एंड पैनल, ठीक है। अब ये तीनों डेटा स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। जो टेबल आप बनाते हो, यदि वो टेबल 1D टेबल बनती है, 1D डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करते हो तो सीरीज का यूज करते हैं। मल्टीपल डायमेंशनल में यदि आप डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहते हो, टेबुलर फॉर्म में डेटा को क्रिएट करना चाहते हो तो डेटा फ्रेम यूज किया जाता है। पैनल अभी आपको 12th क्लास में नहीं पढ़ना है, तो 12th क्लास में हमें जिन डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ना है वो है सीरीज एंड डेटा फ्रेम। तो आने वाली वीडियोस में हम इन डेटा स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, ओके, कि कैसे सीरीज और डेटा फ्रेम क्रिएट किए जाते हैं, टैब्यूलर स्ट्रक्चर किस तरीके से पाइथन प्रोग्रामिंग में पेंडास का यूज करके क्रिएट किए जाते हैं। ओके, सो दीज डेटा स्ट्रक्चर टू मेक द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग डेटा ऑर्गेनाइज्ड। देखो, डेटा को एनालाइज करना एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, यही डेटा स्ट्रक्चर करते हैं, इफेक्टिव वे में एंड इफिशिएंट वे में, ठीक है। तो टैब्यूलर फॉर्म में से डेटा को एनालाइज करना इफेक्टिवली, इफिशिएंटली, जिसके लिए पाइथन प्रोग्रामिंग में पेंडास में ये 3 डेटा स्ट्रक्चर यूज किए जाते हैं। तो 12th क्लास में हमें जिसे पढ़ना है वो कौन से हो गए, सीरीज एंड डेटा फ्रेम। ओके, सो अब नेक्स्ट टॉपिक जो बनता है, इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन होता है आपका, वो होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन numpy एंड pandas लाइब्रेरी। देखो, मैटप्लॉटलिब तो आपको पढ़ना है नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। अभी आपके जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स हैं, 2 के बाद 3 चैप्टर्स जो है, वो 2 चैप्टर बेस्ड है pandas फर्स्ट पार्ट एंड pandas सेकंड पार्ट, जिसमें हम numpy लाइब्रेरी को भी यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो अब बेसिक एक क्वेश्चन बनता है कि numpy लाइब्रेरी और pandas लाइब्रेरी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि दोनों बेसिकली वर्क एक जैसा करती हैं, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस क्या है इनमें, कि numpy एरे रिक्वायर्स होमोजीनियस डेटा। बहुत ध्यान से समझिए कि numpy एरे जो होती है, numpy लाइब्रेरी जो होती है, उसमें जो डेटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है वो होता है एरेज, और एरेज होता है सिमिलर डेटा टाइप का कलेक्शन, है ना। जैसे मार्क्स का एग्जांपल दिया था मैंने, तो उसमें आप सारे न्यूमेरिक नंबर्स का यूज करने वाले हो। सिंपल यदि हम स्टूडेंट नेम की बात करते हैं तो सारे स्ट्रिंग्स होंगी उसमें, आप नंबर का यूज नहीं कर सकते हो। तो numpy एरे रिक्वायर्स होमोजीनियस डेटा, मतलब सिमिलर डेटा टाइप का डेटा ही आप एरे में यूज कर सकते हो। बट pandas डेटा फ्रेम कैन हैव डिफरेंट डेटा टाइप। तो pandas का एक बेस्ट फीचर क्या है कि यहां पे आप जब भी कोई सीरीज या डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे होते हो तो वहां पर आप अलग अलग डेटा टाइप के नंबर्स को एक्सेस कर सकते हो, अलग अलग डेटा टाइप को एक्सेस कर सकते हो। सो pandas कैन हैव डिफरेंट डेटा टाइप्स, जैसे फ्लोट, इंटीजर, स्ट्रिंग, डेट टाइम। आप इन सभी तरीके से एक डेटा फ्रेम या एक सीरीज क्रिएट कर सकते हो, डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हो पाइथन में, pandas लाइब्रेरी में। Okay, now pandas have simpler interface for operations like loading, plotting, selection, joining, group by, which come very handy in data processing applications. अब pandas में हम कुछ operations पढ़ेंगे इस लाइब्रेरी में, ठीक है, सीरीज और डेटा फ्रेम पे, जैसे लोडिंग, प्लॉटिंग, सिलेक्शन, ज्वाइनिंग, ग्रुप बाय। ये जो सारे ऑपरेशंस हैं इन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और ये सारे ऑपरेशंस बहुत इजी तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हो pandas लाइब्रेरी में, which come very handy in data processing applications. Okay, now next difference is pandas data frames with column names make it very easy to keep track of data. डेटा को ट्रैक करने के लिए, क्यों, क्योंकि pandas में अलग अलग डेटा टाइप्स को आप सेव कर सकते हो लाइब्रेरी में, ठीक है। जो भी सीरीज डेटा फ्रेम आप क्रिएट करोगे तो वहां पे आप डिफरेंट डेटा टाइप का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे जो डेटा फ्रेम होती है उसमें आप डेटा को इजीली ट्रैक कर सकते हो, मतलब किसी भी कॉलम में किसी वैल्यू को यदि एक्सेस करना है तो आप कर सकते हो इजीली। बट pandas is used with data in tabular format, whereas numpy is used for numeric array based data manipulation. Okay, तो अब बेसिक जो हमने कुछ डिफरेंस देखे numpy और pandas में, वो क्या देखे कि pandas में डेटा स्ट्रक्चर यूज किया जाता है सीरीज, डेटा फ्रेम, और numpy में डेटा स्ट्रक्चर यूज किया जाता है एरे। pandas में सीरीज 1D के लिए यूज किया जाता है और डेटा फ्रेम मल्टी डायमेंशनल के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और numpy में आप 1D से लेकर मल्टी डायमेंशनल तक एरेस को ही क्रिएट करते हो। थर्ड डिफरेंस हमने क्या देखा कि numpy में क्या यूज किया जाता है, डेटा स्ट्रक्चर एरे, और साथ ही साथ
numpy लाइब्रेरी में आप सिमिलर डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हो, मतलब होमोजीनियस डेटा टाइप का यूज करते हैं हम। एरे कंटेन करता है होमोजीनियस डेटा, लेकिन पेंडास में जो डेटा फ्रेम होती है वो हिट्रोजीनियस डिफरेंट डेटा टाइप का कलेक्शन होता है। सो बात समझ में आ गई? 3-4 बेसिक डिफरेंस मैंने आपको यहां पर बताए हैं, जो क्या है, बेसिक्स हैं, ठीक है। तो इनको मैं एक इन शॉर्ट लिख भी देती हूँ, यदि एग्जाम में आता है तो आप इसको अच्छे से कर सकते हो। फाइन। सो numpy लाइब्रेरी और पेंडास लाइब्रेरी, इसमें डिफरेंस लिखने को आता है। क्लियर? तो numpy लाइब्रेरी का पहला तो डिफरेंस ये हो गया कि ये एक न्यूमेरिकल अरे बेस्ड है, ठीक है। क्या है? अरे बेस्ड। और ये पैनल डेटा सिस्टम है, ठीक है। अब यहां पर आप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकते हो। क्या कर सकते हो? मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इजीली, है ना। लार्ज लाइब्रेरी होती है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए, और यहां पे हम टैब्यूलर स्ट्रक्चर पर कैलकुलेशंस ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। ये टैब्यूलर स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है, ठीक है। यहां जो डेटा टाइप्स होते हैं वो होते हैं होमोजीनियस। क्या होते हैं? होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब सेम डेटा टाइप, ठीक है। और यहां जो डेटा टाइप्स होते हैं वो क्या होते हैं? हेटेरोजीनियस। क्या होते हैं? हेटेरोजीनियस। हेटेरोजीनियस मतलब डिफरेंट डेटा टाइप्स आप डेटा फ्रेम में यूज कर सकते हो, डिफरेंट डेटा टाइप, ठीक है। अब यहां पे जो डेटा स्ट्रक्चर है वो एरेज होता है, और यहां जो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं वो होता है सीरीज एंड डेटा फ्रेम। ये डेटा स्ट्रक्चर का हम यूज करते हैं जो 1D और मल्टी डायमेंशनल को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो बेसिकली डिफरेंसेस समझ में आ गए। अब यही डिफरेंसेस यदि एग्जाम में आएंगे तो आप इजीली लिख सकते हो। तो बेसिकली आज इस वीडियो में हमने क्या देखा? सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा। किसका? लाइब्रेरीज का, कि पाइथन में लाइब्रेरीज का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, और कितनी टाइप की लाइब्रेरीज आपको 12th क्लास में आईपी में पढ़ना है। ओके, जो पाइथन वाले चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स में हमें बेसिकली 3 लाइब्रेरीज को कवर करना है, numpy, pandas एंड मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। और ये तीनों लाइब्रेरी का बेसिक्स मैंने आज आपको समझाया है इनिशियल लेवल से, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि pandas लाइब्रेरी को और numpy लाइब्रेरी को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, कैसे पाइथन प्रोग्रामिंग में हम इसका यूज करते हैं। ओके, सो बहुत अच्छा होने वाला है सारे वीडियोस, और ये आपकी जो जर्नी है ना pandas की, numpy लाइब्रेरीज की, पाइथन प्रोग्रामिंग की, वो भी बहुत अच्छी होने वाली है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर आइएगा, और हम उस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम pandas, numpy लाइब्रेरी, मैटप्लॉट लाइब्रेरी को इंस्टॉल करते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में बाय यूजिंग पाइथन इंटरप्रेटर। ओके, सो यदि आपको बेसिक से रिलेटेड वीडियोस चाहिए कि कैसे पाइथन प्रोग्रामिंग को इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है, तो उसके भी सेपरेट वीडियोस मैंने बनाए हैं क्लास 11th में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप बेसिक्स ऑफ पाइथन भी पढ़ सकते हो। ओके, सो स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे YouTube के साथ साथ magnetbrains.com वेबसाइट से भी एक्सेस कर सकते हो। जस्ट आपको गूगल पे magnetbrains.com लिखना है, और इस तरीके से होम पेज पे आप लैंड कर जाने वाले हो, और यहां आपको सिलेक्ट कर लेनी है अपनी क्लास 12। तो जैसे ही आप क्लास 12 को सिलेक्ट करोगे तब आ जाओगे आप अपने सब्जेक्ट्स पर। तो यहाँ आपको सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल मिल जाने हैं क्लास 12 के, जिसमें आपको सिलेक्ट कर लेना है क्लास 12 आईपी इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, और यहाँ आपको सिलेक्ट कर लेना है वॉच नाउ बटन को। सो जैसे ही आप वॉच नाउ पे आते हो तो आप आ जाते हो अपने सब्जेक्ट आईपी पर, जहां नीचे आपको सारे वीडियोस लेक्चर्स मिल जाने हैं जो हमने अभी तक कवर किए हैं। ओके, लाइक सिलेबस ओवरव्यू, चैप्टर ओवरव्यू, ओके, और सिलेबस आपका कंप्लीट। तो इस तरीके से आपके डाउट्स क्लियर हो जाने। नाउ मैग्नेट आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। ओके, सो बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सारी चीजें इसी मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म पे मिल जानी है। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। एमसीक्यूज से लेकर सारे वीडियो लेक्चर्स प्रैक्टिकल्स के साथ आपको अवेलेबल हो जाने हैं। सो जल्दी से एक्सेस करिए सारी वीडियोस को, ताकि आप अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हाउ टू इंस्टॉल pandas के साथ। तब तक के लिए स्टे हियर, स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।